राजेंद्र सागर झील के बगल में ही ये है यहाँ का राजकीय संग्रहालय, जहाँ पर आज असल में लगने वाला है इलेक्शन मजमा, क्योंकि यहाँ पहुंच गई है इलेक्शन यात्रा आज है कोटा में। और यहाँ की ये देखिए प्यारी सी जनता, लवली ऑडियंस, ये आपका इंतजार ही कर रही थी कि यहाँ के लोगों की बातें आप तक पहुंचे। यहाँ देखिए ये रंग बिरंगे लोग जो यहाँ मौजूद हैं और साथ में गौरव यहाँ का मूड सेट करने वाले हैं। और ऊपर देखिए मंच पर हमारे मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे बहुत जल्दी से आपका परिचय करवाता हूँ। हमारे आज के मेहमान इधर जो आप देख रहे हैं ये अख्तर खान अकेला हैं और ये हैं क्रांति तिवारी, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। यहाँ पर देखिए राकेश जैन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे और ये हैं जटाशंकर जी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन यहाँ की प्यारी जनता से पहले आपको मिलवा देता हूँ और एक बार उनकी बातें भी सुन लेते हैं, इनका जोश भी देख लेते हैं। एक बार देखिए। ये है इनका जोश, ये है इनका जज्बा और इसी के साथ करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। लेकिन उससे पहले आज नवरात्रि का पहला दिन है, नए संवत्सर की शुरुआत हो रही है। सनातन नववर्ष की आप सभी दर्शकों को बहुत सारी बधाई। लेकिन उससे पहले यहाँ मैं इलेक्शन यात्रा में आपको बताऊंगा कैसी है इस बार की चुनावी लड़ाई। चुनावी लड़ाई शक्ति की उपासना, शक्ति की उपासना के साथ ये जो टोन है और ये जो टेनर है इस बार की लड़ाई का, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये और बढ़ता जाएगा। लेकिन जब शक्ति की उपासना की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो कहते हैं कि ये राहुल गांधी को और कांग्रेस को क्या हुआ है, वो शक्ति से ही लड़ाई की बात करते हैं, वो सनातन के खिलाफ ही खड़े दिखाई देते हैं। असल में क्या कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और विपक्ष के पलटवार क्या है, जरा वो देख लीजिए इस रिपोर्ट में और उसके फौरन बाद यहां से चर्चा आप तक पहुंचाता हूं। इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। श्री रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं और केवल मोदी को गाली दे तो समझ आता है। इंडिया अलायंस के लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की सौगंध खाकर इस चुनाव में उतरे हैं। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। विभाजन के उस्ताद तो यही है ना, इनका जो मूल सिद्धांत है, समाज को बांटो और हुकूमत में आओ। समाज बांटने का काम बीजेपी आरएसएस करती है। कांग्रेस ने 84 में हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अब गिने चुने दिन का वक्त बचा है। उससे पहले वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। मिशन 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं और इंडी गठबंधन पर हमलावर हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर करारा प्रहार किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात
ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर हमलावर हैं और एनडीए की जीत के लिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। एक ही गुंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार पूरे देश की आवाज क्या है, फिर एक बार अब की बार। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं का अब तक का प्रचार मोदी के मुकाबले बहुत धीमा है। कांग्रेस मोदी सरकार के 400 पार के नारे पर सवाल उठा रही है। 2017 गुजरात चुनाव, बीजेपी का नारा 150 पार, सीट मिले 99। 218 छत्तीसगढ़ चुनाव, नारा 50 पार, सीट मिले 15। 2018 मिजोरम चुनाव, नारा 21 पार, सीट मिली 1। 2019 हरियाणा चुनाव, नारा 75 पार, सीट मिली 40। तो ये पार नारा देना बड़ा आसान है, पर हकीकत जो है बिल्कुल विपरीत है उससे। तो ये एक ढंडोरा पीटने में ना इनका कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस पलटवार कर रही है, लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता का मन टटोलने हमारी इलेक्शन यात्रा आज पहुंच चुकी है कोटा, राजस्थान। तो चलिए चलते हैं सीधे कोटा की जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। हाँ, अब धीमा करो इसको। और ये देखिए यहाँ पर जब ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, असल में मैंने यहाँ व्यवस्था की है कि रिपोर्ट यहाँ भी चलती रहे, लोगों को ये भी दिखाई देता रहे, लेकिन उस रिपोर्ट से ज्यादा यहाँ आपस में बातें हो रही थी। लेकिन जरा क्योंकि शक्ति की उपासना की बात हो रही है और शक्ति को लेकर ये बातें कही जा रही हैं, मैं जरा इस बात की शुरुआत क्रांति तिवारी जी से करना चाहूंगा। क्रांति तिवारी जी, क्रांति तिवारी जी, पहले तो नवरात्रि का पर्व है, आपको ही बहुत बधाई। मेरी बात सुनिए, मेरी बात वो चलता रहेगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, आज व्रत है आपका? मेरा भी व्रत है आज, और मैं आज मेरा तो ये शक्ति को लेकर जब ये बातें सुनते हैं आप कैसा लगता है? अरे मैं आपको जो बता रहा हूँ, आज नया साल मुबारक हो रहा है, बात सुनिए, नया साल चल रहा है। बात सुनिए प्लीज, सुन तो ले, शांति। बात सुनिए प्लीज। आज नया साल शुरू हुआ है और सनातन धर्म का बहुत आज महीना शुरू हो रहा है, नया साल। मैं नए साल का जो महीने होते हैं, नए सनातन हिंदू धर्म के जो नए महीने होते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगन, पूस, माह, फागुन। अब मैं ये सनातन धर्म के जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, इनसे हिंदू धर्म के ये महीना पूछ के बताएं। नहीं, आपने बताओ ना, इनसे पूछो ना। हिंदू धर्म के सनातन धर्म के ठेकेदार है, इनसे पूछो ना। आप ये बताइए, राहुल गांधी जब कहते हैं शक्ति से लड़ाई है तो क्या लगता है? सुना, आपने मुझे हमारे लीडर को सनातन विरोधी बताया, मैंने सनातन धर्म के नए वर्ष के महीना बता दिए। आप जिलाध्यक्ष जी से पूछा ना, भारतीय जनता पार्टी के तिवारी जी, अख्तर खान अकेला शक्ति को लेकर लड़ाई, हिंदू धर्म में एक शक्ति है, सनातन धर्म में एक शक्ति है, उस शक्ति को लेकर लड़ाई है। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमला कर रहे हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? गलत कर रहे हो, उनको सुनने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जो वक्रोक्ति के रूप में आदरणीय राहुल गांधी ने जो कहा, वक्रोक्ति के रूप में शक्ति का नाम, उसको गलत तरीके से प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शक्ति सीबीआई और ईडी के अंदर है, और सीबीआई और ईडी की शक्ति की वजह से सारे लोग जो कांग्रेस में उन्हें डरा धमका के भाजपा में ले जाने का जो शिकायत है वो आम हुई है। भारतीय जनता पार्टी में एक भ्रष्ट आदमी जो नहीं, अब जरा इधर भी पूछ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपको चैलेंज ये दिया गया है कि आप महीनों के नाम बताएं ताकि आप प्रमाणित कर सकें कि आप क्रांति तिवारी जी हैं। जरा ये महीना पूछो इनसे, महीना बताओ इनसे, सनातन धर्म के, और ये सामने बैठे इनसे भी पूछो कितना जानते हैं। सवालों के जवाब ये दे देंगे। नए साल का महीना पूछो इनसे। पहले ये बताएं कि 3.5 महीने पहले जिसको गाली दे रहे थे उसको आज कैसे टिकट दे दिया? पहला जवाब ये दें, पहला जवाब दें। सवाल के बदले सवाल है। पहले 3.5 महीने पहले जिसको गाली दे रहे थे आज उसको टिकट कैसे दे दिया? मेरी बात सुनो, ये कोटा शहर जानता है, पूरा कोटा शहर जानता है कि जिस जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है इस समय, वो संघर्ष की मिसाल रखते हैं। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने तो कांग्रेस ने पहले टिकट क्यों नहीं दिया? वो संघर्ष का पर्याय है, उन्होंने जब भी अपने क्षेत्र में काम करा है। अगर यहाँ के कई लोग ये कह रहे थे, इतने ही संघर्ष के प्रतीक से पहले टिकट क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? उधार के नहीं, उनको इन्होंने भेजा है। किसने भेजा है? इससे पूछो ना, मैं तो आपको बुला रहा हूँ। इन्होंने भेजा है, इन्होंने एक बात, आप
आप जब ये कह रहे हैं आपने उनकी अनदेखी की, वो उपेक्षित महसूस कर रहे थे और आपने भेजा इसलिए गए। जनता पार्टी ने इनके प्रांत प्रचारक आरएसएस का समर्थक है ना, इनके प्रांत प्रचारक चित्तौड़ के प्रांत प्रचारक आप सुन लो, इनके विरोध में क्यों है? क्यों कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के भारतीय जनता पार्टी के आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रहलाद जी गुंजल को 6 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया है। कौन कह रहा अनदेखी हो रही है? आपने एक बार पहले भी पाला बदला। अरे तो ये बताइए, आप अपने लोगों को इंटैक्ट क्यों नहीं रख पा रहे हैं? कितनी बार इस आंधी में सारे ही टिकट एक ही व्यक्ति को दे दिए जाएंगे क्या? विधानसभा भी दे दो, जिला परिषद भी दे दो, लोकसभा भी दे दो, बाकी कार्यकर्ता क्या करेगा? एक सेकंड, जटाशंकर जी आपको लाना चाहता हूँ मैं। एक सेकंड, क्या ये बात भी सच है? आपकी बात हो गई। क्रांति तिवारी जी, बहुत जोशीला भाषण, नहीं बहुत जोशीला भाषण। एक सेकंड शांत रहिए। जटाशंकर जी के पास जाना चाहता हूं। ये तो कह रहे हैं कि यहां तक कि संघ के लोग प्रहलाद गुंजल का सपोर्ट कर रहे हैं। ये किसी का नाम ले रहे हैं, देखिए सुनिए आप। एक सेकंड, पहले आदि शक्ति को नमन करता हूं, नव दुर्गा को नमन करता हूं। और जो बात ये कहते हैं लोग कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी का विरोध करता है, ये गलत है बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस पार्टी का पक्ष लेता है, उसके लिए काम करता है। जो देशभक्त लोगों की पार्टी है, देश हित में जो काम करता है, देश के विकास के लिए जो काम करता है, देश के उत्थान के लिए जो काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम करती है। उसके कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता उसके लिए काम करते हैं। ये काम कौन किसके लिए कर रहा है? ये जनता देखिए, ये जनता असल में पॉलिटिकल समर्थक में इसमें बड़ी तादाद में मौजूद है। जब इधर से कुछ कहा जा रहा होता है तो ये अपने समर्थकों को शांत करते हैं, लेकिन उस समय इधर से नारेबाजी सुनाई देती, और जब ये बोल रहे होते हैं तो इधर से नारेबाजी हो जाती है। प्लीज थोड़ी देर शांत रहिए। मैं आप लोगों के पास मैं एक बार फिर से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग शांति से अपनी बात कहिए। एक एक करके सबके पास आऊंगा, बहुत जल्दी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ एक बार ये ब्यौरा दे दें कि आदरणीय सांसद महोदय ने पिछले 10 साल में महाविद्यालयों के लिए, सरकारी विद्यालयों के लिए क्या दिया आपने? सीधी बात है, कोटा बूंदी में अहंकार वर्सेस संस्कार और अभिमान वर्सेस स्वाभिमान का झगड़ा है। कोई काम नहीं हुआ, अभिमान और स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने कहा दही पट्टी उठाने नहीं आया जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई। कोटा की जनता से 2019 में ओम बिरला ने वादा करा था कि मैं यहाँ पे एयरपोर्ट लेके आऊंगा। ये क्या है? कागज के एयरपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, कागज के एयरपोर्ट, कागज का एयरपोर्ट के पैसे कांग्रेस ने जमा नहीं किए। कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल हो गए। एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट का कोटा बूंदी एयरपोर्ट का एयरपोर्ट यहीं पर है। कांग्रेस सरकार ने साजिश से जो पैसा जमा कराना, पैसा जमा नहीं कराया। कांग्रेस सरकार ने रोका एयरपोर्ट, कांग्रेस सरकार ने रोका था। की कारगुजारियों की वजह से एयरपोर्ट नहीं बन। इसके बाद में नेता ने नेतृत्व जो स्वाभिमान की बात ये कर रहे थे, वही स्वाभिमान उनके मंत्री जी ने मंच पे दिया है। उनको पूछो कि स्वाभिमान पलटू राम में, कांग्रेस का उम्मीदवार पलटू राम में हमें अरे कांग्रेस के प्रत्याशी ने, आप कह रहे हो कांग्रेस के प्रत्याशी ने पहले बयान दिया रिवर फ्रंट में घोटाला 1400 करोड़ का जांच होगी, फिर एक बेचारे की मौत हो गई इंजीनियर की, उसके बेटे को राजनीति इस्तेमाल किया और आज बातें कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, 90% एयरपोर्ट। ये जो भाई साहब है बहुत जोशीले हैं, इतना नारा लगाते हैं कि बात करना, कई बार आपको बातें सुनाई नहीं देती। अनुरोध करता हूं थोड़ा शांत रहिएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी ने तो अपना कोटा बताया है, हम कोटा में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ अपना कोटा बता रही है। कोटा बताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कोटा बता रही है 400 का। कांग्रेस का कोटा क्या है क्रांति जी? मेरे को लग रहा है कांग्रेस पार्टी ये 400 पार बता रही है, लेकिन जिस तरीके से बिहार, उत्तर प्रदेश, साउथ, ये इनके आगे से 400 से 1 जीरो हटेगा, 40 पर रह जाएंगे। ये 1 जीरो हटेगा इनका, 40 पर रह जाएंगे। ये इनकी स्थितियां बदली है, अंडर करंट है लोगों में, अंडर करंट। क्या कह रहे हैं 400 नहीं आएगा लेकिन सरकार बनेगी? अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 400 तो बहुत दूर की बात है, ये भले ही कुछ भी चिल्लाते रहे, लेकिन जो अंडर करंट है ना लोगों में, लोगों को लग रहा है आज। आप लोग अब ये देखो, आर्मी को भी
संविदा पे रखने लग गए हैं, आर्मी को संविदा पे, अग्निवीर जैसी योजना ले आई है। लोगों में, युवाओं में इसका नाखुश है। ये 400 की बात असल में खाम ख्याली है। कहां से लाएंगे 400 कहां से आएंगे? कांग्रेस 230 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने की बात कर रही है। कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये याद नहीं है। कौन है आपका उम्मीदवार? कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार वो होगा जो गरीबों का, दलितों का विकास करेगा। कांग्रेस पार्टी नाम कौन होगा? हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ अफसरशाही नहीं है। कोई डीएम हो, जीएडएम हो, मैनेजर हो, बाबू हो, हमारे ऐसा नहीं चलता। तो प्रधानमंत्री किसी को भी बना दोगे? चुन के जाएंगे, वो अपना नेता चुनेंगे। इतने सारे लोग छोड़ क्यों रहे हैं आपकी पार्टी? कोई नहीं छोड़ रहे। देखो सुनो, रेल आपको बता दूं, एक मिनट आपको बता दूं, ये कोटा का जो चुनाव है ना, वो धनाढ्यों का और धरती पुत्र का चुनाव है। आप इनके दुपट्टे देख लो, हजारों लाखों रुपए के दुपट्टे, 40 करोड़ की कोठी दुपट्टे। हम गरीब हैं, ये धनाढ्य, हम धरती पुत्र हैं। ये भैया ये पैसे से खरीद रहे लोगों को, पैसे से मोटा माल दे रहा, मोटा माल। तो इसका मतलब लोगों को बाद में आप इसी तौर पे ठीकरा फोड़ देंगे कि इनके पास पैसे थे, ईवीएम था, न जाने क्या क्या। बाद में नहीं छोड़ेंगे, मैं अभी कह रहा हूँ आपसे। आप ये लिख के रख लो, जिस तरीके, मैं तो कोटा की बात बता रहा हूँ, मैं कोटा की बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आप तो सरकार की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री कौन आ रहा है? विधानसभाओं में कोटा के उत्तर, दक्षिण, पीपलदा, लालपुरा, सावत, बूंदी, केशवराय पाटन, लहर चल रही है कांग्रेस की लहर चल रही है। अरे लहर तो जब चुनाव होंगे 26 तारीख को, तब पता लगेगी। आई ग्लास से वोट ढूंढने पड़ेंगे, आई ग्लास से। ऐसा सुपड़ा साफ होगा कांग्रेस का। जिन लोगों ने इन्हीं कांग्रेस की बेचारों की सोच रहा हूँ मैं तो, यही कांग्रेस ही। मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, अभी एक बात मैंने एक सेकंड क्रांति तिवारी, यहाँ मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ जब शहर में हम घुसते हैं तो वो एक बड़ा स्क्वायर दिखाई देता है, जो वो सफेद, जहाँ घोड़े बने हुए हैं, शायद घोड़ा स्क्वायर कहलाता है वो। उसके बाद हमको एक बड़ी सी मीनार दिखाई देती है, शायद उसको एरोड्रम मीनार कहते हैं। उसके बाद हमको ये किशोर सागर झील दिखाई देती है, इसके चारों तरफ स्मारक दिखाई देते हैं। ये किसने बनाए? सब कांग्रेस, ये सब कांग्रेस। ये सारे काम अगर हुए हैं तो माननीय सांसद ओम जी बिरला की वजह से हुए, क्योंकि स्मार्ट सिटी में इस शहर को कोई लेके आया। वो तो कह रहे हैं सब कांग्रेस ने बनाए। बिरला को लेके आया, वो कह रहे हैं सब कांग्रेस ने बनाए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और सांसद ओम जी बिरला इसको स्मार्ट सिटी में लाए थे, जिसकी वजह से सारे विकास के काम। 17 बार यहाँ लोकसभा चुनाव हुए हैं और आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। एक मिनट चुप हो जाओ साथियों, बहुत पते की बात बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ धारीवाल जी खास सिर्फ मंत्री थे छोटे से, और उन्होंने पूरा, आप आओगे ना, नो सिग्नल कर दिया। ये जितने भी आपको दिख रहा है ना वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट, ये भी धारीवाल जी की देन है। क्रांति जी, ये सारा पैसा IL को बेचने से आया है। नहीं, जब विकास की बात होती है, विकसित भारत के संकल्प की बात होती है, तो जाहिर है हर जगह ये विकास की बात, विकास से जोड़कर किसको देखा जा रहा है? विकसित भारत के संकल्प से जोड़कर किसको देखा रहा है? कौन कर रहा है विकास? ये खुद अध्यक्ष है ना, ये भी पर्ची अध्यक्ष है, ये खुद पर्ची अध्यक्ष है। इनके पास अध्यक्ष धनाढ्य वालों को अध्यक्ष बनाते, ये खुद पर्ची अध्यक्ष। एक बात बताइए, अगर ये उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है तो ये ऊपर स्टेज पे खड़े, ये क्या है? इसलिए शामिल हुआ। हम कोटा का चुनाव विकास और गरीब का जो बेटा है, पहला अपनी नामांकन रैली में सफाई कर्मचारियों को नामांकन रैली में बुलाता हो, पैसे देकर, धमकाकर। अगर इतने शरीफ है तो ईवीएम से क्यों वोट करवा रहे हैं? बैलेट पेपर क्यों नहीं हटवाए आप? 10 साल में क्या किया इन्होंने? कागज के एरोप्लेन उड़ रहे हैं। 10 साल में क्या किया इन्होंने? कागज के एरोप्लेन उड़ रहे हैं यहाँ पर। पूरा कोटा का उपभोक्ता भंडार खा गए लोग। पूरी कोटा की जनता को खा के जोर है, हर जगह इनके डंडे हैं। एक गड्ढा नहीं बना, ओम बिरला जी ने एक गड्ढा नहीं बना कोटा के अंदर। भाजपा का भाई साहब दवाई घोटालों का भाई बाप। कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, ये उधार का कैंडिडेट है, इसकी जमानत जब्त होगी। राहुल गांधी तो अमेठी छोड़कर भाग गए, और भागे हुए लोग, हारे हुए लोग, 2 बार के हारे हुए लोग, कोटा की धरती फिर उनको धूल जटाएगी। एक मिनट।
मिनट। ओम बिरला के इनके नेता के पोस्टर पे तो राष्ट्राध्यक्ष का फोटो नहीं है, इनके नेता के सिंबल पे राष्ट्राध्यक्ष का फोटो नहीं है। इनका नेता ईवीएम कौन लाया था, इनसे पूछो कांग्रेस से, ईवीएम कौन लेके आया था? इनके नेता का कोई मोरल नहीं, बस सभा सबसे खड़े हो जाते हैं, उनको लड़ना है। मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष होने के नाते बड़ी नैतिकता से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, क्या वो पार्षद का चुनाव लड़ सकता है? क्या आप पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं, ये पूछूंगा आपसे। अरे साहब एक मिनट, ये खुद ओम बिरला जी के वो थे शिष्य, पूछा इनसे। आप ओम बिरला जी के शिष्य रहे क्रांति तिवारी जी? क्रांति तिवारी जी, बात सुनिए, मेरी बात सुनो। ये कह रहे हैं कि मैं ओम बिरला जी का शिष्य रहा हूं। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो। अरे सुनो, यदि मैं ओम बिरला जी का शिष्य रहा होता ना, तो माल देके कब का टिकट ले आता, कब का माल देके टिकट ले आता। मेरे में कोई ये ओम बिरला जी की बदौलत हमारी सांसें आज ही जो चल रही है, ये कोरोना काल का तो ये देखिए, ओम बिरला जी की वजह से सांसें चल रही हैं कोरोना काल में। बाकी लोग घर में बैठे थे, ओम बिरला रोडों पर आकर लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन इधर वाले लोग कह रहे हैं कि ओम बिरला की गुलामी मंजूर नहीं है। अब जरा इसका एनालिसिस करने के लिए भी चलते हैं, इसका एनालिसिस भी करने के लिए चलते हैं क्रांति तिवारी जी के पास। आऊंगा, दोबारा आऊंगा। क्रांति तिवारी जी, लोग कह रहे हैं कोरोना में लोगों की सांसें चलाए रखने का काम ओम बिरला ने किया है। सुनो, अब मेरी बात सुनो। मैं यहाँ राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी थे, मैं उनका सबसे नियरेस्ट हूँ। मैंने खुद भी ऑक्सीजन के सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और पीपी किट सब उपलब्ध कराए। एक सांसद के काम नहीं है ये। नहीं किया क्या ओम बिरला जी ने कोरोना के समय काम नहीं किया? मैं पूछ रहा हूँ उनसे। अख्तर अकेला कोरोना के टाइम पे चाहे शांति धारीवाल जी हो, चाहे रघु शर्मा जी हो, चाहे ओम जी बिरला हो, सभी ने बराबर मानवीयता का दृष्टिकोण अपनाते हुए काम किया था। किसी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया। कोरोना के दौरान कांग्रेस के सारे मंत्री या विधायक या तो होटलों में थे या घरों में बंद बैठे थे। कोई काम कर रहा था तो कोटा बूंदी के सांसद ओम जी बिरला कर रहे थे। जटाशंकर जी, किसने यहाँ के लोगों के लिए काम किया, खासतौर से कोरोना जैसी आपदा में? ऑक्सीजन की ट्रेन राजस्थान में आई है तो कोटा में आई है, ओम जी बिरला के प्रयास से आई है। कोरोना के समय आपदा में किसने लोगों की मदद की? कोटा में कोरोना काल में हर व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीनेशन किया। जो भूखा था झोपड़ी में जाकर उसको साग पूड़ी बांटी। सर, कोई झोपड़ी ऐसी नहीं थी जिसमें अन्न नहीं पहुंचा हो, रोटी पूड़ी साग नहीं पहुंचा हो, ऐसी कोई झोपड़ी नहीं थी। ऐसा कोई गरीब आदमी नहीं था जिसको इलाज नहीं मिला हो। खुद यहाँ के सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के हॉस्पिटल में उनकी हर प्रकार से। सर एक बात आप ये भी बोल दो। मेरा एक निवेदन है। मैं एक बात और समझना चाहता हूँ। यहाँ जब मैं आया कुछ लोगों से बात हुई जटाशंकर जी, मैंने उनसे पूछा लड़ाई कैसी है इस बार। वो बहुत ध्यान से सोचता रहा, उसने कहा कांटे की है लड़ाई की एक तरफा। अरे वन साइड है, कौन कह रहा कांटे की है? सुपड़े साफ हो जाएंगे, कांटे की एक तरफा। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप ईमानदार हो, ये अच्छी बात है, लेकिन पूरी जनता चोर है, ये कौन सी बात हुई? इन्होंने काम किया, पर बाकी लोगों ने भी तो काम किया है, नहीं किया? कोरोना में धारीवाल जी ने किया, रघु ने किया, कांग्रेस ने किया, हमने किया, दूसरे ने किया, कोई काम नहीं किया। खाली सारी सांसें बिरला जी। तो अभी तो जब मैं यहाँ के जो महत्वपूर्ण जगह है वो गिना रहा था, आप कह रहे थे सारा काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के कौन कोरोना की जांचें कोटा में नहीं होती थी। कोरोना की डेवलपमेंट के क्या काम किए गए लोकली? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर किसने बनाया? मुंबई पहुंच गए वो, दिल्ली मुंबई। कोटा में नए रेलवे स्टेशन कौन बना रहा है? शहर की सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज कौन बनाया? ट्रिपल आईटी कौन लाया? एरोड्राफ कौन लाया? कोरोना में मदद किसने की? नहीं दी। ऑक्सीजन की ट्रेन कौन लाया था? नहीं लाया। खाद्य किट किसने बांटे थे? चला तो झूठ सुपोषित माफिया किसने चलाया? इसमें पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। देखिए कितनी सारी उपलब्धियां की नहीं। सुनो, ये एक नेशनल चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। इनसे इन्होंने एक वादा किया था और उस वादे को 10 साल से कह रहे हैं कि अब की बार आ जाऊंगा कहीं, तो हवाई जहाज लाऊंगा कहीं करते रहेगा, हवाई जहाज नहीं आया। नहीं, ये जो हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है, ये हवाई जहाज रोकने का काम क्या बीजेपी ने किया है? हवाई जहाज
हवाई अड्डा बनाना ओम जी बिरला की प्रतिबद्धता थी और उनने जो किया वो सबसे अधिक किया। 1 साल के अंदर वन भूमि का डायवर्जन अगर किसी ने किया तो ओम बिरला जी के प्रयासों से हुआ। मात्र 45 बीघा जमीन 45 हेक्टेयर जमीन नगर विकास न्यास की थी और सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस की कुशासन सरकार ने सिर्फ इसलिए पैसा जमा नहीं किया। शांति जी, ये जो उड़ाए जा रहे हैं, ये जो कागज नहीं, ये जो उड़ाए जा रहे हैं, इसकी तरह ये जो कागज का हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है, ये कागज के हवाई जहाज की तरह कहीं कांग्रेस के मुद्दे कागजी तो नहीं है। नहीं सुनो, एक मिनट, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, एक मिनट, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। मैं ये कह रहा है कि कांग्रेस ने अड़ंगा अड़काया। अब आप एक बात बताओ, देश का तीसरी शक्ति ओम बिरला जी और उनको रिसीव करने के लिए हमारे जो अशोक गहलोत जी उनको रिसीव करते थे, इतनी बड़ी ताकत थे। सीपी जोशी जी उनको चीफ गेस्ट बुलाते थे कांग्रेस सरकार में, और ये आज ये बहाना बना रहे हैं कि कांग्रेस ने रोक दिया। अब ये इनका बहाना नहीं है तो बताओ क्या है? तो फिर पैसे जमा कैसे हुए? 121 करोड़ रुपए जमा होने थे, वो जमा नहीं किए और भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल जी की सरकार आई और आते ही पैसा जमा। एक बात मैं समझना चाहता हूँ, पूरे देश में सर आप सभी लोग एक बात बताइए, पूरे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। एयरपोर्ट्स पहले के मुकाबले तेजी से नहीं बढ़े। अभी भी अगर यहाँ पे आइए, इस बात पर भी जरा लोगों का मैंडेट लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ कागज के हवाई जहाज लेकर आए हो, इतना बड़ा मुद्दा है ये, तो जरा समझते हैं इसको। मान सम्मान की बात करते हैं, मेन मान सम्मान कार्यकर्ता की बात करते हैं। इनकी पार्टी में एमएलए और मंत्रियों को भी मान सम्मान नहीं होता और ये जनता के मान सम्मान की बात करते हैं। सुनिए, ये अगर एयरपोर्ट लाना ही चाहते थे तो प्रधानमंत्री जी ने जब 100 एयरपोर्ट की घोषणा करी, इसमें कोटा का नाम क्यों नहीं था? कोटा में एक कंकड़ भी ओम जी बिरला के नाम का हो तो हम हमारे प्रत्याशी को बिठा देंगे घर पे। ये कह रहे हैं कि एक भी पत्थर अगर ओम जी बिरला के नाम का हो तो हम अपने प्रत्याशी को बिठा लेंगे। नहीं, ये ओम जी ने एक भी काम नहीं किया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, 5 काम गिना दो। अरे अभी जो गिनाए तो सुनने में नहीं आया क्या? अलग से लिख के बताओ। जिस सरकार ने पानी, अन्न, बिजली और कंप्यूटर सब दिया है, उस सरकार को तुम गलत बता रहे हो यार। किसने दिया? सारी सरकारें फैक्ट्रियां खरीदी है, कोटा में कोई विकास नहीं है। 2 विधायक को कुत्ता बना रखा है बिरला ने। अच्छा, 2 विधायक, मर्यादा में बात कीजिए प्लीज। वो तो आपने देखा, 2 विधायकों को कुत्ता जहाँ पे मार। कोटा की सारी संस्थाओं में ओम बिरला जी का कब्जा हो रहा है, सारी संस्थाओं में कोटा। ये सरकारी दवाइयाँ पूरे खा गए, इनका बहुत बड़ा स्कैंडल है। 10 साल में एक काम बता दे बिरला जी कि मैंने एक काम भी बता दे। 10 साल में ओम बिरला एक काम बता दें, जरा बताइए, यहाँ के काम बताइए। अभी यहाँ के काम फिर गिनाए तो सुनने का मादा रखे। हाँ बताइए, सुनने का मादा बताइए। सुनने का मादा रखोगे। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर किसने बनाया? यहाँ का डेवलपमेंट कोटा में उससे सारे उद्योग आएंगे, सारे उद्योग अगर आएंगे तो कोटा में कोई नहीं है। दिल्ली मुंबई कोटा का नहीं है। आजा रेलवे स्टेशन एक काम बता दो जो ओम बिरला ने कहा। दिल्ली कॉरिडोर बूंदी में स्टेडियम बनाया। इन लोगों को क्यों दिखाई नहीं दे रहे? इनको तो गुंडे इनका नेता ही दिखाई नहीं दे रहा। इनका नेता ही बीजेपी से गया हुआ है वहाँ पे। और कितने दिन कांग्रेस में रुकेगा? इनसे पूछो कि तुम्हारा प्रत्याशी कांग्रेस में रुकेगा। धारीवाल जी को तो बुला लो प्रचार करने के लिए। शांति धारीवाल प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं क्या? शांति धारीवाल प्रचार करने नहीं आ रहे? धारीवाल साहब वरिष्ठ विधायक है, इनका ऑपरेशन हुआ है आँख का 1-2 दिन। शांति धारीवाल वरिष्ठ हैं, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है इसलिए। धारीवाल ने बड़े मंच पर प्रहलाद जी की बेइज्जती कर दी और इस वजह से शांति धारीवाल ने भरे मंच पर बेइज्जती कर दी थी यहाँ के कांग्रेस के कैंडिडेट की। ये कहा ओम बिरला जी के पांव में पड़ गए थे टिकट मांगने के लिए विधानसभा। अपनी कर्मों की वजह से 2000 वोटों से हार गए थे और पलटी मार कर 3 महीने पहले टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं। तो ये एक बार आप लोगों की आवाज से पता चलना चाहिए दोनों तरफ से कि असल में यहाँ किसमें कितना है दम। एक बार शुरू होइए और और इसी के साथ कोटा से लेना होगा विदा। लोगों से विदा लेते हुए क्या कहना चाहते हैं आप गौरव? मुकाबला होगा, होगा मुकाबला।